नितिन निगम जी, चलिए बाजार के दिग्गज के साथ ही शुरुआत करते हैं। रिलायंस के बारे में पूछ रहे हैं। 2925 ₹2925 का है इनका भाव और साथ में अब ये कुछ और जोड़ना चाहते हैं इसमें। तो पूछ रहे हैं कि अगला सहारा क्या रहेगा रिलायंस के लिए? मतलब ये कि उस सहारे के पास ये कुछ नया निवेश इसमें करना चाहेंगे, तो किस स्तर पे ध्यान रखें ये? सहारा जहाँ पे है वहीं पे है, बिकॉज़ यहाँ पे ओवरसोल्ड हो चुका है और जो इलेक्शन काउंटिंग डे का जो क्लोज़ था उसके नीचे या उसके आस-पास ही क्लोज़ है, तो इसके बाद थ्योरेटिकली और कोई सहारा नहीं होता है। रिवर्सल के चांसेस यहाँ से हैं, क्योंकि ओवरबॉट है। लेकिन ये रिवर्सल इसको कहाँ तक लेके जाएगा, आज के डेटा के हिसाब से ये रिवर्सल 2975 तक भी जा सकता है, लेकिन ये डेटा चेंज होगा। अभी काम करते हैं इस रिवर्सल को 2900 पे रखते हैं और फिर डेटा बनना पड़ेगा तभी मैं बता पाऊँगा कि शॉर्ट कवरिंग उससे ऊपर जाएगी कि नहीं। फिलहाल 2900 तक की शॉर्ट कवरिंग को पॉसिबल रखिए। उससे ज़्यादा फिलहाल अभी नहीं देखिएगा और जो फ्राइडे का लो है, वो आप सैक्रोसैंट मान के चलिए। उसके नीचे में टेक्निकल सेलिंग भी आएगी, एल्गो वगैरह जितने हैं उन सब की सेलिंग उसके नीचे आनी चाहिए। जी। अब देखिए यहाँ पे 2 स्थितियाँ बन सकती हैं। अब अभी तो बाज़ार बंद है, तो अभी तो कुछ कर नहीं सकते। सोमवार को जब बाज़ार खुलेगा या तो 2 चीज़ें होंगी। या तो जो शुक्रवार का लो है वो टूट जाएगा, या जो आप कह रहे हैं रिवर्सल की तरफ बढ़ेगा, तो फिर 2900 तक भी वो रिवर्सल जा सकता है। तो अगर वापस बढ़ के 2900 की तरफ चला गया, तो फिर खरीदने में मज़ा कहाँ है? और अगर टूट गया फ्राइडे का लो, तो फिर आप कह रहे हैं कि और ज़्यादा फिर मतलब हर तरह से मतलब टेक्निकल सेलिंग आएगी वगैरह-वगैरह, जो जो भी होना है सब होगा। तो फिर करना क्या होगा? एक्शन पॉइंट कैसे डिसाइड करेंगे? आपने एक्चुअली आपकी बात करते-करते मैंने थोड़ी इसकी एनालिसिस और कर दी है और लेवल जो था ना, वो एक थोड़ा बेटर लेवल निकल के आ गया 2700। यहाँ तक जाने के चांसेस हैं। 2700 के नीचे क्लोज़ होना शुरू कर दे 2-3 दिन, तो तकलीफ समझिए। उसके पहले नहीं होगी, हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत अभी परेशान करे, ओवरसोल्ड हो रहा है, थोड़ा अंडर पेनिट्रेशन हो जाए। 2700 के नीचे 2-3 दिन क्लोज़ जब तक नहीं हो, इसको आप थका हुआ ना समझें। ये वापस 2900 की तरफ आ सकता है और फिर वहाँ पे इसको फ्रेश लुक देना पड़ेगा। जी। चलिए, ये लेवल्स आपके सामने हैं, अब उसके हिसाब से आप अपनी रणनीति बनाइए। एग्ज़ैक्टली आपको करना क्या है, ये तो आपको खुद अपने स्तर पे तय करना पड़ेगा, डिसीज़न आपको खुद लेना पड़ेगा। लेकिन सोमेश जी के साथ जो ये बातचीत होती है, इसमें आपके लिए अलग-अलग तरह की स्थितियाँ सामने रख दी जाती हैं, जिससे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीज़न ले सकें। यहाँ पे कोई सीधे बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आपको जो करना है, वो आप अपने स्तर पर खुद निर्णय लेंगे और ज़रूरी हो तो उसमें आप अपनी रिसर्च, अपनी खोजबीन के साथ-साथ एक प्रोफ़ेशनल एडवाइस भी लीजिए, पेशेवर सलाह लीजिए, किसी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से। ये बात सिर्फ़ इस शेयर पे नहीं, बल्कि ये सारी जो हमारी बातचीत है, उस पूरे पे लागू है और उस हिसाब से आप अपना फ़ैसला कीजिए।